तो दोस्त कैसे और होप्स सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम निशांत है एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट क्या होती है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, आप कैसे एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो, एक फुल स्टैक डेवलपर क्या काम करता है कंपनी में। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एंड एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी यार सारी चीज़ें इस वीडियो की लास्ट तक आपको। अब यार देखो, जो हमारा फुल स्टैक डेवलपमेंट होता है वो मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक हमारा होता है यार फ्रंट एंड, एक होता है हमारा बैक एंड। अब यार जो फ्रंट एंड पार्ट होता है वो हमारा होता है यूज़र जिससे डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। लाइक आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे होंगे, आपने ये वीडियो प्ले करी होगी, है ना, आपने क्लिक किया होगा उस वीडियो पे तो आप यूट्यूब से इंटरेक्ट कर पा रहे हो एंड जो वो यूट्यूब का इंटरफेस होगा वो किसी फ्रंट एंड डेवलपर ने बनाया होगा। तो फ्रंट एंड डेवलपर एक ऐसी कोडिंग करता है जिससे यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, सही है। देन यार हमारे पास आती है बारी बैक एंड की। अब यार आप देख रहे होंगे कि जो वीडियो आई है ये कहीं से तो आई होगी, है ना, तो यार ये बैक एंड प्रोसेस करके आपको सेंड करता है, या फिर जो भी आप देख सकते हो वो लाइक का बटन होगा, वो लाइक के बटन पे आप क्लिक करोगे तो लाइक का नंबर इंक्रीज होगा। तो ये सारी चीज़ें जो इंक्रीज होती हैं, आप कमेंट पढ़ पाते हो, ये सारे का सारा डेटा यार बैक एंड से आता है। हमारा रिक्वेस्ट को प्रोसेस होने के बाद बैक एंड अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्स सेंड करता है एंड जो फ्रंट एंड होता है यार उसी को अच्छे से रेंडर करा देता है। अगर मैं आपको इन शॉर्ट एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताऊँ तो आप जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ पे आप जाके फूड ऑर्डर करते हो, देन आप डायरेक्टली किचन में जाके ऑर्डर नहीं करते हो, पहले एक वेटर होता है, आप वेटर को अपना ऑर्डर देते हो, देन यार किचन में जाके वो चीज़ प्रिपेयर्ड होती है, वेटर आपका फूड लेके आता है आपके पास एंड देन आपको सर्व कर देता है। सेम चीज़ यार यहाँ पे जो वेटर है या फिर जो आपका लाइक आप ऑर्डर दे रहे हो वेटर को, वो आपका फ्रंट एंड है एंड जो बैक एंड है वो आपका किचन है। किचन में यानी बैक एंड में आपका डेटा को प्रोसेस होगा एंड देन आपके पास लाके वो डेटा को सर्व कर दिया जाएगा, सही है। अब यार जो बैक एंड होता है और फ्रंट एंड होता है ये आपस में कनेक्टेड होते हैं APIs के थ्रू। अब APIs क्या होती है यार? APIs होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का मतलब यार ये होता है, अगेन मैं एक एग्जांपल लेता हूँ वेटर वाला। तो वेटर में क्या होता है यार, जब भी आपका वेटर आपसे डेटा लेके जाएगा, मतलब आपका जो भी ऑर्डर है वो लेके जाएगा, तो वो किचन में लेके जाएगा, देन वापस जब वो चीज़ प्रिपेयर हो जाएगी किचन से आपको वापस ला के दे देगा। तो ये लाने ले जाने का काम जो हो रहा है ये हमारा API का वाला काम है। सेम चीज़ हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड में API काम करती है। आपने कुछ भी रिक्वेस्ट करा कि मुझे PW अर्नर्स की वीडियो देखनी है तो वो जाएगी बैक एंड पे। बैक एंड क्या करेगा यार, PW अर्नर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होंगी वो वापस से सेंड कर देंगी फ्रंट एंड को एंड फ्रंट एंड पे वो सारी PW अर्नर से रिलेटेड वाली वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो ये पूरा का पूरा एक लाइफ साइकिल होती है, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स लाइफ साइकिल, जिसमें कि रिक्वेस्ट यूज़र करता है एंड देन रेस्पॉन्स अकॉर्डिंगली बैक एंड उसको सेंड करता है। अब यार यहाँ पे एक तीसरा कॉम्पोनेंट भी होता है विच इज़ डेटाबेस। अब यार डेटाबेस में क्या होता है यार, देखो डेटाबेस में लाइक ये आपको वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो कहीं तो स्टोर होगी। जैसे कि आप अपना फाइल मैनेजर देखो, है ना, आपने कोई भी फ़ोटो क्लिक किया या फिर वीडियो शूट की तो वो सारी की सारी आप कहाँ स्टोर करते हो? अपनी मोबाइल गैलरी में स्टोर करते हो। अगर आपके पास कोई भी लैपटॉप PC है तो आप उसमें स्टोर कर दो। सेम चीज़ यार ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये किसी डेटाबेस में स्टोर होती है। डेटाबेस से कौन बातचीत करता है? डेटाबेस से हमारा बैकएंड बातचीत करता है। बैकएंड रिक्वेस्ट करता है डेटाबेस को कि मुझे PW अर्नर्स की वीडियोस लाके दो। बैकएंड की रिक्वेस्ट जाएगी डेटाबेस के पास, डेटाबेस से सारी PW अर्नर्स की वीडियो आई हैं एंड आपको वो सारी की सारी चीज़ें दिखा दी गई हैं। सेम चीज़ ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये वीडियोस भी हमारी डेटाबेस में स्टोर होगी। तो ये पूरा का पूरा मिलके हमारा एक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट वाला काम बन जाता है। अब यार हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए। जैसे कि सबसे पहले यार अगर हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले यार हमारे पास होता है HTML CSS। अब मैं आपको HTML और CSS क्या होता है एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगेन जब भी आप कोई भी एक घर बनाते हो तो आप पहले उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हो ना, आप ब्रिक्स लगाते हो, उसमें ईंटें चौके लगा के एक दीवार अच्छे से खड़ी करते हो और एक बेसिक सा स्ट्रक्चर तैयार कर देते हो कि मेरा घर कैसा दिखेगा। अच्छा ये सारे यहाँ पे एक रूम होगा, यहाँ पे एक विंडो होगी, यहाँ पे एक बालकनी होगी। हमने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना के तैयार कर लिया, बट अभी घर हमारा वो अच्छा नहीं दिख रहा है। उस घर में क्या कमी है? उस घर में लाइक हमने अभी कलर नहीं किए हैं, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, कर्टेन्स नहीं लगाए हैं, डिज़ाइनिंग अच्छे से नहीं की घर की,
तो अच्छा सी नहीं लग रहा। तो ये जो स्ट्रक्चरिंग वाला काम है जो आपने सबसे पहले किया, सेम चीज़ हम अपने वेबसाइट पे स्ट्रक्चरिंग करते हैं HTML के थ्रू। बट अभी घर दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। घर को यार दिखने में अच्छा कैसे बनाएंगे? कलर्स करके, प्रिंट्स करके, है ना, अच्छे अच्छे कर्टेन्स लगा के। सेम चीज़ यार हम अपनी वेबसाइट को दिखने में अच्छा कैसे बनाएंगे? CSS लगा के। CSS लगा के हम अपनी वेबसाइट्स में इमेजेस को अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, अच्छे से अपनी वेबसाइट का लेआउट कर सकते हैं, डिफरेंट लाइक अपनी वेबसाइट में कलर्स कर सकते हैं, फ़ॉन्ट वगैरह डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें होती हैं यार CSS में, जिससे कि यार अपनी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा सुंदर बना सकते हो आप। एंड अब बारी आती है यार जावास्क्रिप्ट की। अभी आपका घर बन चुका है, दिखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन फंक्शनिंग नहीं कर रहा। फंक्शनिंग से क्या मतलब है निशान सर आपका? फंक्शनिंग से ये मतलब है लाइक फ़ैन है, AC है, लाइट्स है, बट बटन में क्लिक कर रहा हूँ, ऑन ऑफ कर रहा हूँ, ऑन ऑफ कर रहा हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अभी वो चीज़ वर्क नहीं कर रही है, JS नहीं लगी है। सेम चीज़ यार हमारे वेबसाइट्स में होती है। जब मैं अपनी वेबसाइट्स में कोई भी फॉर्म बनाता हूँ, वहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ, वो वर्क नहीं करेगा। उसको वर्किंग बनाने के लिए यार हमको जावास्क्रिप्ट की नीड होती है। तो यार हम अपनी वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट लगाते हैं, नाउ हमारी वेबसाइट पूरी फंक्शनल बन जाती है, जहाँ पे अच्छी भी लग रही है दिखने में, फंक्शनिंग भी है, एंड सारे काम हो रहे हैं सेम एक घर की तरह। तो ये जो 3 चीज़ें होती हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये किसी भी वेब डेवलपमेंट की फाउंडेशन होती है। एंड इनके ऊपर यार सारी चीज़ें बिल्ड हुई हैं। क्यों फिर हम यार रिएक्ट सीखते हैं। रिएक्ट थोड़ा एडवांस आता है, जिसमें कि आप एक अलग लेवल की एप्लीकेशंस बनाते हो, एक स्केलेबल एप्लीकेशंस बनाते हो फ्रंट एंड से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें। देन यार उसके बाद हम Next.js सीखते हैं अपनी लर्निंग को और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए। फिर हमारी आती है यार बैकएंड डेवलपमेंट। बैकएंड बहुत हम क्रेजी करके बनाते हैं। लाइक बैकएंड में यार सबसे पहले हम Node.js सीखते हैं कि एक्चुअली Node.js क्या है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कैसे आप सर्वर्स बना सकते हो Node.js में, कैसे आप APIs बिल्ड कर सकते हो। देन हम Express.js सीखते हैं, ऑथराइजेशन क्या होता है, APIs क्या होते हैं। एंड फिर हम यहाँ डेटाबेस के बारे में सीखते हैं, कौन सा डेटाबेस बेस्ट रहेगा, MongoDB, MySQL, SQL, NoSQL, कितने प्रकार के डेटाबेसेस होते हैं। तो डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट डेटाबेसेस बेस्ट होते हैं। एंड यार फिर हम देखते हैं कि डेटाबेस को डिज़ाइन कैसे करना है ना, टेबल्स को कैसे डिज़ाइन करना है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक बैकएंड डेवलपर के लिए। एंड इसके अलावा यार बहुत सारी चीज़ें जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक बैकएंड डेवलपर के लिए, उसी से वो यार एक प्रॉपर बैकएंड डेवलपर कहलाता है। जब यार आप ये सारी स्किल्स सीख जाओगे, तब यार आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर कहलाओगे। एंड यार आप चूज़ कर सकते हो, अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी स्किल्स आनी चाहिए। अगर आपको बैक एंड डेवलपर बनना है तो बैक एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी स्किल्स वगैरह आनी चाहिए। बट मैं रिकमेंड करूँगा यार आज की डेट में आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनिएगा, जहाँ पे आपको फ्रंट एंड भी डेवलप करना आता है, बैक एंड भी डेवलप करना आता है, आपको डेटाबेस को भी मैनेज करना आता है, सो दैट यार आप अच्छे से सारी चीज़ों को खुद ही हैंडल कर पाओ। एंड यार आपको सारी चीज़ों के रिलेटेड नॉलेज हो अपने आप। एंड यार अभी हमारा एक कोडिंग एंड वेब डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है, जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी क्रेजी चीज़ें सीख रहे हैं। पहले यार हमने HTML कंप्लीट करी, CSS हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बस हम जावास्क्रिप्ट पे अब जाने वाले हैं। एंड काफ़ी सारे बच्चों के काफ़ी क्रेजी रेस्पॉन्सेज है, जिनको कुछ भी नहीं आता उनको अच्छे से अब समझ में आ रही है चीज़ें। काफ़ी लोग अपनी वेबसाइट्स को फर्स्ट टाइम बना पा रहे हैं, फर्स्ट टाइम वो कोडिंग कर रहे हैं, एंड बहुत अच्छे से मैं उनको अच्छे से सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। तो यार अगर आप भी एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो इतनी देर क्यों कर रहे हो, जल्दी से कोर्स में एनरोल करो यार। हम यार एकदम इंडस्ट्री लेवल तक की चीज़ें सीखने वाले, इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, कैसे हमको चीज़ें करनी होती है, कौन कौन सी एडवांस चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें यार मैं आपको सिखाने वाला हूँ। एंड यार मैं मिलता हूँ तुमसे लाइव क्लास में।